प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला प्रतिभा कक्षा चौथी से पढ़ेंगे। आपका पाठ 7 है आँखों की देखभाल। हमने पहले वीडियो में इसकी कहानी पढ़ी, दूसरे में इसके एक्सरसाइज देखे, प्रश्न और अभ्यास, और ये उसी के बाद केवल पढ़ने के लिए है, जिसका हमने भाग तीसरा बना रहे हैं, जिसका नाम है भागो दौड़ो नाचो और गाओ। तो बच्चों, ये एक कविता है और इसे हमें पढ़नी है, ठीक है। इसका प्रश्न उत्तर हमें कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये गीत। पढ़ना लिखना खाना पीना नहीं इसी को कहते जीना, जीना है तो हंसो हंसाओ घर से खुली हवा में आओ, आपस में मिल प्रेम बढ़ाओ सुनो हृदय की और सुनाओ। बच्चों, इस कविता में हमको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ खाना पीना या पढ़ना लिखना ही हमारी जिंदगी या हमारी दिनचर्या में नहीं आता है, बस इसी को जीना नहीं कहते हैं। बच्चे, जीने के लिए हमें हंसना हंसाना, खुद भी हंसना है और दूसरों को भी हंसाना है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम घर से बाहर, है ना, इसमें क्या कह रहा है, घर से खुली हवा में आओ। इसके लिए हमें क्या करना है, बाहर, है ना, बाहर अपने आसपास की प्रकृति में, जहाँ खुले वातावरण में, है ना, ऐसी हवा में आओ और आपस में मिलो, और एक दूसरे से हम अपने सुख और दुख साझा कर सकते हैं। आपस में मिलने से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। कुछ अपनी सुनो और कुछ दूसरे की सुनाओ। जब तक हम नहीं मिलेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम अपनी बातें दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि हमें आपस में मिल करके, है ना, कुछ अपनी सुनो और कुछ उनकी सुनाओ, और उसके लिए हमें क्या करना है, भागो दौड़ो नाचो गाओ, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही है बच्चों, भागो दौड़ो नाचो गाओ। खाना पीना खूब पचेगा, पढ़ने में दिल खूब लगेगा, नींद बहुत आएगी गाढ़ी, पास न फटकेगी बीमारी, उठो जरा आलस्य भगाओ, साथी मित्रों को भी लाओ, भागो दौड़ो नाचो गाओ। बच्चों, इस कविता में हमको भागने दौड़ने से क्या है, नाचने गाने, भागने दौड़ने से क्या होता है, हमारे शरीर में नई एनर्जी आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, हम जो खाना खाते हैं, है ना, वो खूब अच्छे से डाइजेस्ट होता है, खूब अच्छे से पचता है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हर काम में हमारा मन लगता है। फिर हम पढ़ाई करने भी बैठेंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारा मन खूब पढ़ाई में लगेगा, और जब हम पढ़ाई कर लेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्या आती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और नींद अगर हम पूरा करते हैं, है ना, तो अगर नींद हम पूरा करते हैं तो हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं फटकेगी। अगर हम देर रात तक जगते हैं, क्या करते हैं, देर रात तक जगते हैं और सुबह इधर क्या करते हैं, देर में सो करके उठते हैं, इससे क्या होता है, हमारे आंखों में नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। पड़ते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम रात में बहुत देर तक टीवी या मोबाइल चलाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी नींद खराब होती है, और नींद खराब होने से फिर सुबह जो हम उठते हैं तो वो एनर्जी नहीं रहती जो हमें होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, अच्छी नींद के लिए हमें समय पर सोना चाहिए, और समय पर ही फिर हम उठ पाएंगे। इससे क्या होगा, नींद भी अच्छी आएगी और हमारे पास कोई बीमारी नहीं फटकेगी। उठो जरा आलस्य भगाओ, सभी मित्रों को भी लाओ, और सुबह जल्दी उठने को कह रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर से आलस को हमें दूर भगाना है, और सब मित्रों को भी हमें यही सिखाना है, और एक साथ मिल करके क्या करना कह रहा है, भागो दौड़ो नाचो गाओ, है ना, हमें भागना है, दौड़ना है और नाचना गाना भी है। पढ़ना लिखना नहीं मना है, लेकिन उनकी अलग जगह है, पढ़ने के ही समय पढ़ाई, हंसी खुशी के समय हंसाई, इन दोनों को साथ निभाओ, जीवन के दोनों सुख पाओ, भागो दौड़ो नाचो गाओ। बच्चों, ये तीसरी कविता में कवि हमसे ये बताना चाहता है कि हर काम करने का
एक सही समय होता है ना। पढ़ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ तुम भागो दौड़ो नाचो गाओ या मतलब सिर्फ घूमो फिरो, ये नहीं। पढ़ाई भी हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है। हम आपको पढ़ने लिखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर पढ़ने की एक अलग जगह होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम सामने टीवी चला रहे हैं, टीवी चल रहा है और उसके सामने बैठ के हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं हो सकता ना। तो उनके लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उस समय हमारा मन पढ़ाई में लगना चाहिए, ठीक है। तो उनकी एक अलग जगह होनी चाहिए। पढ़ने का भी सही समय होना चाहिए। पढ़ने के समय हम पढ़ाई करेंगे, पर एक समय हम अपने खेल को भी देंगे, है ना। हंसी खुशी के समय, हंसाई मतलब जिस समय हमको सब बैठे हैं, सब साथ हैं, हमारे फ्रेंड साथ हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। इन दोनों को हमें एक साथ मिक्स नहीं करना है ना। दोनों पढ़ाई भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो दोनों काम नहीं होगा हमारा। ना तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही हम उनसे अच्छे से बात कर पाएंगे। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है ना। तो दोनों का काम अलग अलग है। पढ़ाई के समय हमें पढ़ाई करना है और खेलने का समय हमें अलग से निकालना है। जीवन में ये दोनों सुख, जीवन में दोनों सुख पाओ, जीवन में हमें ये दोनों सुख लेकर के चलना है ना। पढ़ाई भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना खेल। पढ़ाई से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास होगा, और खेल से क्या होगा बच्चों, हमारे शरीर में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार होगा। तो दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, और दोनों को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भागो दौड़ो नाचो गाओ। हमको भागना है, दौड़ना है, नाचना भी है और गाना भी है। तो बच्चों ये कविता जो थी, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दोनों चीज है ना, पढ़ाई लिखाई भी और खेल दोनों को साथ लेकर के जीवन में चलना है। तो बच्चे ये जो कविता थी वो सिर्फ हमें पढ़ने के लिए थी, इसे हमें कॉपी में नहीं करनी है। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग का पार्ट 8 है मेहनत की कमाई, ठीक है, इसे लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।